यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें ये अवसर दिया है नए दिन और नई सुबह के साथ कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर को यही भाता है। आइए प्रियो, पहले मैं एक वचन पढ़ूंगी, उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगी। आज का वचन पाया जाता है नीति वचन 10 अध्याय उसका 22 पद। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। प्रियो, मैं इस वचन के द्वारा ये बताना चाहती हूँ कि हमारे बहुत से भाई बहन होते हैं जिनके यहाँ कमी घटी होती है और वो बहुत समय से प्रार्थना करते चले आते हैं और उन्हें लगता है कि हम जो है हमारी जो ज़रूरतें हैं वो हमारी पूरी नहीं हो पा रही हैं। इस कारण हम बहुत परेशान होते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कह रहा है प्रियो? परमेश्वर का वचन ये बता रहा है कि धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। परमेश्वर हमारा महान है, दयालु है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। जिस तरह से आज का जो वचन है वो यही बता रहा है कि परमेश्वर जब धन संपत्ति देता है, जब उसकी ओर से हमें ये सब प्राप्त होता है प्रियो, तो कभी भी परमेश्वर उसमें दुख नहीं मिलाता है। कई लोग अपने अपने तरीके से कार्यों को करते हैं। कई लोग बहुत गलत तरीके से भी धन कमाते हैं और उन्हें लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारे पास सब कुछ होना चाहिए। वो बहुत ऊंचे ऊंचे लोगों को, बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, उनको लगता है अरे मैं प्रभु की प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं इतने सालों से कर रही हूँ, मुझे जो है मेरे यहाँ ये नहीं है और मेरे पास धन संपत्ति नहीं है करके, मेरे पास सुख सुविधाएं नहीं हैं, ये सोचकर कई बार वो दुखी होते हैं अपने जीवन में। और उन लोगों की तरफ देखकर दुख होने की वजह से, तकलीफ होने की वजह से वो भी सोचते हैं कि मुझे उनकी तरह हमारे पास भी सारी सुख सुविधाएं होनी चाहिए, उनके पास जो कुछ है वैसे ही हमारे पास भी होना चाहिए। प्रियो, ये सोच अगर परमेश्वर के लोग हैं, अगर ये सोच रखते हैं तो हम सच में परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, ना ही हम वचनों को जानते हैं, ना ही हम वचनों को समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। प्रियो, कई बार बहुत से लोग अपने अपने तरीके से गलत, जो परमेश्वर को नहीं भाता है, ऐसे ऐसे कामों को करके धन संपत्ति कमाने की कोशिश करते हैं और वो कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन सच में प्रियो, ऐसी कामयाबी से थोड़ी बहुत देर का तो आनंद मिल सकता है, लेकिन अगर हम ये सोचते हैं कि हमारा जो सब कुछ जो यही है, हमने बहुत अच्छे काम करके जो है इन चीज़ों को कमाया है, अपनी धन संपत्ति बनाई है, अपना सुख सुविधाएं को सामान हम लोगों ने जुटा लिया है। प्रियो, जब परमेश्वर की ओर से कोई आशीष मिलती है तो उसमें दुख नहीं होता है। हमें क्या करना है, चाहे परमेश्वर ने हमें थोड़ा दिया है, क्योंकि अभी हम थोड़े को ही संभालने के योग्य हैं, तो परमेश्वर से हमें सिर्फ प्रार्थना करनी है और परमेश्वर से ये प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर आप हमारे लिए रास्ता खोलिए। हमें आपके द्वारा बनाए हुए रास्ते पर जैसा आप कहेंगे हमें वैसे करना है।
और जब हम इन बातों को परमेश्वर के चरणों में रखेंगे तो परमेश्वर अवश्य हमारी प्रार्थना को सुनकर हमें उत्तर देंगे। तो हमें जो है हमेशा इस बात को स्मरण रखना है प्रियो, कि किसी भी गलत ढंग से बहुत ऊंचे ओहदे वालों को लोगों को देखकर, अन्य जातियों को देखकर हमें अपने मन में जो परमेश्वर के लोग हैं, खास तौर से उनके लिए ही ये वचन है, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो वाकई मानते हैं। वैसे तो वचन के अनुसार बुलाए हुए बहुत हैं, पर चुने हुए थोड़े हैं। हम चुने हुओं के लिए खास तौर से ये वचन है कि बहक ना जाएं किसी भी तरह से। यहाँ पर जो है परमेश्वर, जब हमें सिर्फ ये प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर अपनी इच्छाओं को प्रभु के सामने रखना है, क्योंकि वो हमारा पिता है। और जो संतान होती है उसको पता है कि जो कुछ भी हम परमेश्वर प्रभु के आगे रखेंगे, अपने परमेश्वर पिता के आगे रखेंगे, हम अपनी इच्छा को पिता से प्रकट करेंगे, तो पिता ही हमारी ज़रूरत को पूरा करेगा। क्योंकि जिस तरह से संसारिक माता पिता जब बच्चे को किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती है तो वो या तो पिता से बोलता है या वो अपनी माँ से बोलता है, और जो हमारा यीशु मसीह है वो हमारी माँ भी है, वो हमारा पिता भी है। सो हमारे अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि हम प्रभु से मांगेंगे तो प्रभु हमें अवश्य देगा। जिस तरह संसारिक माता पिता अपने बच्चों को जैसे जैसे वो बड़ा होता है, योग्य होता जाता है, उसी के अनुसार उसको वो ज़रूरतों की चीज़ें लाकर देता है। एक छोटा बच्चा है, अगर वो साइकिल चलाने लायक है तो उसको साइकिल ही दी जाएगी। जब वो स्कूटी चलाने लायक हो जाएगा तब उसे स्कूटी लेके दी जाएगी। तो इसी प्रकार से हमारा परमेश्वर भी है। जब हम परमेश्वर देखेगा कि हाँ अभी इनको इस चीज़ की आवश्यकता है, प्रियो, वो अवश्य आपको देगा। इसलिए धन और संपत्ति के लिए कभी भी किसी भी गलत रास्ते को कभी ना चुने, कभी ना चुने प्रियो। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। और मैं आत्मा से सच में प्रार्थना करती हूँ कि हमारे जो प्रिय भाई जन हैं, उनके जीवन में परमेश्वर ऐसी बातों को उनके जीवन में लाए कि वो सिर्फ और सिर्फ बैठकर परमेश्वर से क्या मांगे, बुद्धि, समझ और ज्ञान मांगे। प्रियो, जब हमें आत्मिक ज्ञान होगा तो हम इन चीज़ों को बड़ी सहजता से समझ पाएंगे। और जब हमें ज्ञान ही नहीं है, जब हमें बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, जो संसारिक बुद्धि है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। संसारिक बुद्धि सिर्फ संसार के ही लिए होती है, लेकिन जो आत्मिक बुद्धि जब हमें मिलेगी, आत्मिक ज्ञान मिलेगा, आत्मिक समझ मिलेगी, तो प्रियो यकीन मानिए हमें ये जो वचन है हमारे लिए, ये हर एक दिन के लिए, हमारे जीवन के लिए उत्तम मार्ग ठहरते हैं ये वचन। इसलिए हर एक वचन को बड़े ध्यानपूर्वक सुने। जो भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हमारे भाई बहन, उन्हें कभी भी किसी भी प्रकार से निराश नहीं होना है प्रियो। अपनी धन संपत्ति के लिए बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि हमारे जो संसारिक बच्चे होते हैं, हम उनको जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वैसे वैसे ही हम उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। उसी तरह से परमेश्वर भी हमें देता है ना प्रियो। सो हमें इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि परमेश्वर की ओर से जो धन संपत्ति हमें मिलती है उसमें परमेश्वर जो है बहुत सी आशीषें देता है। कभी कभी कई लोगों के पास बहुत थोड़ा कुछ होता है, वो यही सोच के परेशान होते हैं कि हमारे पास सुख सुविधाओं का जो साधन है वो नहीं है, उनके पास इतना है, मेरे पास नहीं है। प्रियो, ये विचार अपने मन में कभी ना आने दें, क्योंकि परमेश्वर के लोग जो होते हैं वो हमेशा ऊंचाइयों को छूते हैं, वो कभी नीचे नहीं गिरते हैं। और आप ऊंचाइयों को छुएंगे यदि इस वचन को ध्यानपूर्वक समझ पाएंगे तो। और समझने के लिए आपको परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान मांगनी है। अपनी निज प्रार्थना जब आप करें तो अवश्य जो है इस बात को रखें।
आपको अपने लिए प्रार्थना करनी है, हम अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर, अपने खुद के लिए भी आपको वर्ड्स बोलने हैं, परमेश्वर के वचन मुंह से बोलने हैं। सबसे पहली बात आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको खुद के लिए प्रार्थना करनी है। और कभी भी आप किसी भी कठिन परिस्थिति में क्यों ना हो, लेकिन कभी भी गलत डिसीजन ना लें, क्योंकि कई लोग होते हैं, मैंने देखा है कई लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा धन संपत्ति के पीछे भागते हैं। धन संपत्ति के पीछे, ये प्रियो हमारी सिर्फ एक ज़रूरत है, बस ज़रूरत है और कुछ भी नहीं है। सब कुछ यहीं समाप्त हो जाना है। जब तक सांसें चल रही हैं, हम तभी तक इन चीज़ों को देख रहे हैं, और ये आगे हमारे जो आत्मिक जीवन को जो है, कई लोग इस धन संपत्ति से ही सुख को महसूस करते हैं। प्रियो, ये हमारी आवश्यकता हमारे अपने ऊपर है कि हम किस चीज़ को कितना महत्व देते हैं। तो हमें इस वचन के द्वारा मैं बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले अपने परमेश्वर को अपने जीवन का प्रथम स्थान दें। सबसे पहले वचन को महत्व दें, उसके बाद बाकी चीज़ें हैं, है ना। और किसी भी, क्योंकि परमेश्वर के लोगों के सामने बहुत सी परीक्षाएं आती हैं, बहुत सी परेशानियां आती हैं, दुख भी आते हैं, तकलीफ भी आती हैं, लेकिन उन तमाम परिस्थितियों में कभी भी प्रियो गलत डिसीजन ना लें, क्योंकि ये गलत जो हमारे डिसीजन होते हैं वो हमारे लिए तो खतरनाक होते ही होते हैं, साथ में हमारे परिवार के लिए भी जो है वो गलत हो जाते हैं, है ना। सो जब भी आप कोई भी फैसला लें, बहुत सोच समझ कर आप फैसला लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमीर बनने के लिए, बहुत ज़्यादा धन कमाने के लिए गलत डिसीजन हमारे जीवन को जो है सिर्फ और सिर्फ विनाश की ओर ले जाएगा। और दूसरी बात कि हमें परमेश्वर ने जो भी दिया है, हमें उसमें क्या करना है, परमेश्वर से अपनी घटी में, अपनी कमी में हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है और उसको दिल से धन्यवाद देना है, दिल से अंदर से धन्यवाद देना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जब ये देखेगा कि हाँ ये बंदा मेरा बंदा है, ये मेरा विश्वासी है, ये कभी भी डिगेगा नहीं, ये हर एक पल में खुश रहता है। जब मैं इसे थोड़ा देता हूँ तो ये थोड़े में बहुत खुश है, तो मैं क्यों ना इसे अपनी और बहुत सारी आशीषें दूँ जिसमें दुख ना हो, जिसमें तकलीफ़ें ना हो। वचन ये बताता है कि धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और उसमें उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता है प्रियो, है ना। और जब हम परमेश्वर हमें आशीष और बरकत देगा थोड़े में ही जो है, क्योंकि हम वचनों को जब हम पढ़ते हैं, इन पर विश्वास करते हैं, तो हमें इस पर पूरी तरह से अपने आप को अर्पण कर देना है और परमेश्वर पर, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास करना है, क्योंकि ये गलत तरह से कमाई हुई धन संपत्ति हमें थोड़े दिन का सुकून देगी, लेकिन जो हमें परमेश्वर की ओर से प्रिय मिलेगा उसमें हमेशा की हमारे जीवन में शांति होगी, है ना। और परमेश्वर हमें जो कुछ भी देता है, हमें थोड़े में संतुष्टि करनी है और प्रार्थना करनी है, और हमेशा प्रभु के लिए हमें कुछ जो कुछ भी है आपके पास, ये दसवां अंश सब लोग चिल्लाते हैं, 10वां अंश की मैं बात नहीं कर रही हूँ। आपके पास जो कुछ भी है दिल से उसी कमी घटी में आप अपने परमेश्वर के लिए दें। और सच में प्रियो, आप करके देखिए, ये चीज़ करके देखिए, आपको परमेश्वर उसमें अवश्य आशीष और बरकतें देगा, और उसके साथ दुख बिल्कुल दूर दूर तक आपको उसमें दुख नज़र नहीं आएगा। आपको उसमें जो है सुकून होगा, शांति होगी, क्योंकि प्रियो कभी भी अदर लोगों को देखकर, दूसरे लोगों को देखकर, बड़े बड़े लोगों को देखकर, अपने जो है हमारे आसपास में ही बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमें गलत नज़रों से देखते हैं, है ना। अगर हमारे पास थोड़ा है, हम गरीब हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये लिखा हुआ है कि जो है कंगाल को वो मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर वो
खड़ा करने वाला परमेश्वर है। सच में हमें इन वचनों को ध्यानपूर्वक सुनना है प्रियो, और समझना है, और अपने लिए प्रार्थना करनी है, और हमें अपने आप को परमेश्वर के लिए देना है, परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। कभी भी गलत जो है फैसला नहीं लेना है, क्योंकि ये सारी बातें परमेश्वर की ओर से नहीं होती हैं प्रियो। परमेश्वर उस समय, उस कठिन घड़ी में भी हमें सच में शांति देना चाहता है, और हमें शांति तभी मिलेगी प्रियो जब हम परमेश्वर में हमेशा हर एक कमी घटी में परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। हर एक जो है परिस्थितियों में हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आज के इस वचन के द्वारा हमारे जितने भी भाई बहन सुन रहे हैं, सच में प्रियो आपके जीवन में परमेश्वर आशीष देंगे। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई कमी घटी है, परमेश्वर आपको उसमें आशीष और बरकत देंगे। बस सिर्फ आप परमेश्वर को धन्यवाद दें। कभी भी अपने जीवन में दूसरों को देखकर कंपेयर ना करें, दूसरों को देखकर कि उनके पास इतना है और मेरे पास कम है प्रियो, क्योंकि धन और संपत्ति जब परमेश्वर देता है तो उसमें दुख नहीं होता, क्योंकि वो परमेश्वर की दी हुई आशीष होती है। उसमें हमें परमेश्वर की ओर से सच में हमेशा आनंदित और मगन रहते हुए उसको धन्यवाद देना है। आइए प्रियो, हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस सुंदर सी सुबह के लिए हम धन्यवाद देंगे, सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद देंगे। हालेलुया, यीशु मसीह की जय हो। तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो प्रभु। सुंदर से समय के लिए रात भर प्रभु आपने संभाला, बीते समय में संभाला। हमारे जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, ओ प्रभु राजा, हालेलुया, उनके परिवार में हालेलुया तेरी ओर से शांति हो खुदावन। जो कुछ भी हो प्रभु तेरी ओर से हो, क्योंकि परमेश्वर का आज का वचन यही कि यहोवा की आशीष ही से मिलता है। जो धन है, संपत्ति है, वो सब कुछ यहोवा की ओर से मिलता है। प्रभु हमें कभी भी अपने जीवन में प्रभु हमारा कोई भी भाई बहन गलत डिसीजन ना लें, क्योंकि परमेश्वर जब इंसान दुख में होता है, तकलीफ में होता है, और तो वो परेशान होने लगता है, और आसपास के लोग अपनी अपनी तरह से उनको सलाह देने लगते हैं, और वही सलाह में जब इंसान पड़ जाता है, क्योंकि इंसानी सलाह और परमेश्वर की जो सलाह है उसमें बहुत ज़मीन और आसमान का अंतर है प्रियो। इसलिए अपने जब भी आप दुख की घड़ी में हो, जब भी आपको किसी बात की कमी घटी हो, किसी भी धन संपत्ति की आपको लगे कि हमें इसकी आवश्यकता है, तो आप मनुष्यों से नहीं प्रियो, आप परमेश्वर से मांगे, आप परमेश्वर से मांगे, और कभी भी आप अपने मन में संदेह करके ना मांगे, क्योंकि परमेश्वर जो है वो आपके लिए, आपके पास जो है उसी में वो आपको बताएगा कि आपको करना क्या है, और उसी के द्वारा परमेश्वर उसमें आपको बहुत सारी आशीष और बरकत देगा। और जब वो आशीष देगा प्रियो, तो सच में आपके जीवन में खुदाबंद वो शांति होगी, हालेलुया, जो शांति दुनिया के किसी कोने में नहीं है प्रियो। आपको सच में आपको नजर आएगा कि हाँ, मैंने इस विषय के लिए प्रार्थना की थी, मैंने मन में ऐसा सोचा था। हाँ, देर हो सकती है प्रियो, देर हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हम आज प्रार्थना करेंगे और हमारे लिए कल हो जाएगा, नहीं प्रियो, क्योंकि हमें परमेश्वर तैयार करेगा, हमें परमेश्वर आत्मा में तैयार करेगा, और आशीषों को कि जब मैं इस बच्चे को मैं ये चीज़ दूंगा या दूंगी तो ये संभाल पाएगा कि नहीं संभाल पाएगा, ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ये इस चीज़ में परमेश्वर को जो है देखेंगे। परमेश्वर आपके जीवन में सच में परमेश्वर आशीष देंगे, बरकत देंगे, और अवश्य देंगे। मैं अद्भुत एक गवाही के साथ मैं ये बता रही हूँ कि परमेश्वर आपको आशीष देंगे। बस सिर्फ और सिर्फ आपको परमेश्वर के आगे झुकना है, परमेश्वर से मांगना है, क्योंकि संसार के लोग प्रियो
जब हम किसी भी बात में संसार के लोगों से सलाह लेंगे और इधर उधर भागेंगे, तो संसार के लोग संसारिक सलाह ही आपको देंगे। आप परेशान हैं तो आप उनके पास जाइए जो जो परमेश्वर के डर और भय में रहते हैं। ऐसे लोगों से सलाह मांगिए, परमेश्वर के लोगों से सलाह मांगिए, जो परमेश्वर में है उन लोगों से सलाह मांगिए। लेकिन जो परमेश्वर के डर और भय में रहकर नहीं जीवन को व्यतीत करते हैं, वो जब उनका ही जीवन प्रभु में नहीं है प्रियो, तो वो कैसे जो है सही बात को हमें बता सकते हैं, है ना। तो सबसे पहला अपना जो मित्र है, जो साथी है, वो परमेश्वर को बनाइए, परमेश्वर को चुनिए, कहीं मत जाइए, परमेश्वर के पास आइए। परमेश्वर आपको उस बहुत आशीष देगा, क्योंकि वचन में जब हम पढ़ते हैं तो हमारा पूरा विश्वास सिर्फ और सिर्फ वचन पर होना चाहिए प्रियो। और वचन के साथ साथ हमें मेहनत में कभी भी पीछे नहीं हटना है, हमें किसी काम में आलसी नहीं बनना है। हमें जो परमेश्वर का समय है, प्रार्थना का समय है, हमें वो प्रार्थना का देना है। जो हमारे परिवार का समय है प्रियो, वो हमें परिवार में देना है ना। तो हर एक क्षेत्र में हमें समय को जो है देना है, और जो भी काम करना है अपने पूरे दिल से, मन से हमें उस काम को करना है। और ऐसा हो नहीं सकता है कि परमेश्वर हमें आशीष ना दे। ये तो बिल्कुल भी दूर दूर तक अगर हमारे दिमाग में ये चीज़ चलती है कि हम बहुत समय से प्रार्थना कर रहे हैं फिर भी हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, प्रियो कहीं ना कहीं हमारी कमी होती है, जिसकी वजह से हम जो है उन चीज़ों को, उन कामों को नहीं कर पाते हैं, है ना। तो हमारे अंदर जो कमी है, सबसे पहले हमें अपनी कमी को दूर करना है और परमेश्वर पर पूरी तौर से विश्वास करना है। क्योंकि सिर्फ विश्वास बैठकर हम मुंह से बोलेंगे कि हाँ हम विश्वास करते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। और इसलिए हमेशा अपने परमेश्वर को प्रथम स्थान दें। और ये इस प्रार्थना को जितने भी लोग सुन रहे हैं, प्रभु उनको आशीष देने चाह रहे हैं, उनको बरकत देने चाह रहे हैं। और आपको धन यहोवा की आशीष से मिलेगा, अवश्य मिलेगा। और प्रभु उसमें कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ नहीं मिलाएंगे। आप परमेश्वर को अवश्य धन्यवाद देंगे और सच में आप अद्भुत गवाही देंगे कि हमें परमेश्वर ने ये आशीषें दी हैं। हम इस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर ने हमें आशीषों से भरपूर किया है। प्रियो, हम धन्यवाद दें हमेशा परमेश्वर को। आज के पूरे दिन के लिए अपने सभी भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आप उनके जीवन में किसी कमी को, घटी को ना होने दें। हर एक आदर, महिमा, सम्मान आपको देते हुए प्रार्थना विश्वास के साथ मांगते हैं मसीह यीशु के नाम से। सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।